हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बीएड पुलिस परीक्षा 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न करने वाले हैं। यह 100 प्रश्न आपके एग्जाम में 5 साल से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर देखिए आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो ये 100 प्रश्न आप कंप्लीट जरूर देखिए, बिल्कुल 5 साल में सबसे ज्यादा बार रिपीट है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे इन्हीं से। आग शब्द का तत्सम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2017 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती को मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाली। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी ब्रजभाषा और बांगरू भाषा आती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा नर धन आयड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है वांग्मय में कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन दिया गया है, तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आपका यहाँ पे ब दिया गया है, तो यह आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे क हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये देखिए घोष वर्ण नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए दिया गया भागीरथी शब्द। तो भागीरथी की यहाँ पे वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए भीष्म दिया गया है, भीष्म यहाँ पे देखिए शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भूधर दिया गया है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पे शुद्ध भूधर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भस्म दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपके का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पे अल्प विराम है और यहाँ पर के पूर्ण विराम दिया गया है और इनसे देखिए रिलेटेड चिन्ह भी पूछे जाते हैं। और ये देखिए आपका यहाँ पे योजक चिन्ह है और ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा सभा। देखिए जो सभा शब्द है ये समूहवाचक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माली का स्त्रीलिंग होता है मालिन होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि प्रत्येक का प्रयोग सदा होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द का हमेशा देखिए एक वचन में ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे देखिए कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आप। ऑप्शन सी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में सिंदूरी शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए प्रविशेषण प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वह देखिए प्रविशेषण होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संयुक्त क्रिया दिया गया है तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए पूर्ण भूत का वाक्य है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, वह देखिए संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धूम्र। धूम्र शब्द दिया गया है जो कि आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मक्खी हो जाएगा। मक्खी देखिए यहाँ पे जो शब्द है ये आपका तद्भव है, इसका देखिए तत्सम होता है मच्छिका होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सरदार शब्द दिया गया है, ये देशज शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कि अपयश शब्द लिखा गया है जिसमें आपका यहाँ पे आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगे होते हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, आयन प्रत्यय। ऑप्शन बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी में है तो सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि उसने खा लिया होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्य आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे देखिए सही आंसर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन बी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनेकों देखिए कोई भी शब्द नहीं होता है, यहाँ पर क्या अनेक होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि वाजी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अश्व का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर एक ही दिया गया इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची देखिए देवराज होता है, पुरंदर होता है और महेंद्र भी होता है। तो यहाँ पर कृषाणु नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे अक्षर शब्द दिया गया है। अक्षर का अर्थ देखिए ब्रह्मा होता है, शिव भी होता है, विष्णु भी होता है। तो यहाँ पर कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न की गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि सहयोगी शब्द का विलोम है।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतियोगी हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब्ज शब्द दिया गया है, अब्ज का अर्थ कमल होता है और अब्द का यहाँ पे अर्थ होता है बादल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है जिसे नहीं जीता जा सके, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजय। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि अक्ल पर यहाँ पे पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका सोरठा। देखिए यहाँ पे जो दोहा होता है, दोहा सोरठा का उल्टा होता है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष में से का प्रयोग होता है और से का प्रयोग के द्वारा के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है, अपादान में से का प्रयोग होता है अलग होने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन डी में यहाँ पर लिखा गया पदच्युत, इसका अर्थ होता है कि पद से निकाला गया। यहाँ पर के पद से निकाला गया है तो पद से वह अलग हुआ है, तो यहाँ पर के अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह करण तत्पुरुष समास नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया अघोष वर्ड, तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष होते हैं, इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा यह घोष होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग का यहाँ पे पहला यहाँ पे वर्ड है क, तो यह देखिए आपका अघोष हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि हिंदी की जो खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये देखिए सौर सेनी से विकसित हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 4 और 5, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द किया गया है और उसका आपको यहाँ पे विलोम बताना है और विलोम को यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर क्या आपका प्रश्न है कि निरंतर अभ्यास करने से जड़मत भी यहाँ पर के क्या बन जाती है, यह आपको बताना है। तो देखिए जड़मत का विलोम होता है सुजान होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जड़मत भी सुजान बन जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और यहाँ पर कि खाली स्थान दिया गया है भरपूर प्रकाश का। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या अमावस्या का आपको यहाँ पे इसे रेखांकित किया गया है, तो इसका देखिए यहाँ पे आपको विलोम बताना है। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। तो यहाँ पर के पूरा वाक्य हो जाएगा, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और पूर्णिमा भरपूर प्रकाश का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आपको यहाँ पे सही आंसर करना है, इतिहास के आंसू के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास के आंसू दिया गया है, तो ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर।
अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कर्तृवाच्य, तो यहाँ पर देखिए जो क्रिया होती है अगर कर्ता के अनुसार लगाई जाती है तो वहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य होता है, अगर कर्म के अनुसार लगाई जाती है क्रिया तो वहाँ पर देखिए कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्म के अनुसार लगाई गई है क्रिया, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ऑप्शन बी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे पहला पद आपका संख्यावाची है, तो जिसमें भी देखिए पहला पद संख्यावाची होता है उसमें देखिए द्विगु समास होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, पठपीत मानव तड़ित रुचि सूचि नवमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए उपमा हो जाएगा, ऑप्शन डी में, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्द में देखिए एक मात्रा लगी होती है वहां पर देखिए गुण संधि होता है, और जहां पर देखिए दो मात्रा लगी होती है वहां पर देखिए वृद्धि संधि होता है। याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न की प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर कि प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि यमुना का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यमुना का देखिए पर्यायवाची अर्कजा होता है, अर्कजा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छाटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा तिनके। तिनके शब्द दिया गया है जो कि आपका यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न शब्दों में किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ हो जाएगा, ऑप्शन डी में, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा शब्द देशा शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया भौंकना है, ये देखिए आपका यहाँ पे देशा शब्द है, लड़का देशा शब्द है, खिड़की भी देशा शब्द है, तो यहाँ पर के इलाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये देशा शब्द नहीं है। अगला देखिए प्रश्न है जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ससुर शब्द का तत्सम होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वसुर हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कि रजनी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रजनी का देखिए पर्यायवाची होता है रात होता है, निशा होता है, यामिनी होता है, त्रियामा होता है, छपा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भेक नहीं होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट की आश्चर्य हर्ष भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत में देखिए जितने भी आपके यहाँ पे त वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं सभी का उच्चारण स्थान दंत है, तो यहाँ पर के त वर्ग में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह देखिए अनुनासिक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि केला किन ध्वनियों से मिलकर बना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आधा क हो जाएगा, इसके बाद देखिए ए हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा, उसके बाद देखिए आ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है।
और देखेंगे यहाँ पर कि पहला दिया गया है कि जब व्यंजन को स्वर सहित दिखाना होता है तो व्यंजन की हलंत तो व्यंजन के नीचे यहाँ पे हलंत लगाते हैं, यह देखिए दिया गया है। तो ये देखिए बिल्कुल गलत है यहाँ पर कि जब यहाँ पर देखिए दिया गया है, जब व्यंजन को स्वर सहित दिखाना होता है तो वहाँ पे व्यंजन के नीचे हलन लगाते हैं, ये देखिए गलत है। जब यहाँ पर देखिए स्वर सहित नहीं दिखाना होता है उस समय हलंत लगाया जाता है। तो ये देखिए आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे एक आपको यहाँ पर दिया गया है कि उपर्युक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जब गलत दिया गया है तो यहाँ पे डी वाला आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए भक्ति काल के कवि हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि महाभारत में नायक युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरोदात्त हो जाएंगे, ऑप्शन बी में है। तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी दयानारायण, ऑप्शन डी में। तो डी आपका राइट आंसर है। आवर्तक का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावर्तक हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए दिया गया कच का अनेकार्थक नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा हो जाएगा, ऑप्शन डी में। तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया एक शब्द आपको बताना है कि निष्फल न होने वाला। तो इसके लिए यहाँ पे एक शब्द होता है अमोघ होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द द्वीप दिया गया है और द्वीप का यहाँ पे अर्थ क्रमशः यह आपको बताना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर लिखा गया द्वीप लिखा गया है, इसका अर्थ हाथी होता है। और यहाँ पर के द्वीप लिखा गया है, इसका अर्थ होता है टापू। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर के 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आंसर करना है कि कौन सा वाक्य जो कि आपका गलत लिखा गया, अशुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वह कमरे में जाकर सो गया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सभी वाक्य आपके शुद्ध हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विभक्ति कहलाता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए सर्वनाम शब्द में आपका यहाँ पे कोई, कौन, उसने आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए श्याम दिया गया है, यह संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। संरचना की दृष्टि से कौन सा क्रिया का प्रकार नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्तमान कालिक दिया गया है, यह क्रिया का प्रकार नहीं है। तो सी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लिखा गया संदिग्ध भूतकाल में। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है अथवा, यहाँ पर देखिए दिया गया कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो अथवा शब्द है ये देखिए आपका यहाँ पे अव्यय है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पे लिखा गया विषाद लिखा गया, जो कि आपका अस्थायी भाव नहीं है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए वर्णिक छंद दिया गया है। तो वर्णिक छंद में आपका यहाँ पे वर्ण की गिनती की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है।